तो भाई साहब ये एंट्री हो गई है हमारी यहाँ से। तो भाई साहब लिस्ट में है खयार है, बामिया है, बसल, टमाटम, लेमन कबी, लेमन सबीर, बकदून से बंजाना है, जर्जीर है, तुफ़ा अखज़र नुस किलो, और पुर्तकाल है नुस किलो, और अवोकाडो है, इतने ज़बादी है, नैना है, कुज़बरा, शबत। ये है याल्ला नूर नूर याल्ला। मैं ये बताओ कमेंट करके इसमें है क्या चीज़। और ये टमाटर हैं और इसका रेट 22 रुपये, यानी कि इंडिया का 200 400 और प्लस 22 यानी समथिंग 500 रुपये केजी पूरा है बकदूना से। तो ये 1 रियाल का एक पीस है, जैसे कि इतनी बड़ी गड्डी जो है 1 रियाल की है। और ये नैना है एक ये 2 पीस लेने हैं। तो इतना बड़ा फर्रा ये देख लो, ये भाई साहब इतना बड़ा बिल बैठा है। ये कंफर्म पूरी बात पता नहीं होगी अल्लाह का मतलब क्या, लेकिन जो आप हैं आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह का मतलब होता है लेस। बस रहने दो। आप तो मुझे पटा रहे हो कि जल्दी से कुछ ना कुछ बना दो है। हाँ। अमरूद, अमरूद तो क्या बोलते हैं इंग्लिश में? अमरूद। ये है अल सऊदी दूध, और सबसे ज़्यादा बेस्ट और सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। आपको अगर चाय पीनी है तो इसकी दूध की सबसे ज़्यादा बेस्ट। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी फैमिली भी अच्छी होगी इंशाल्लाह। हम उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं कि आप और आपकी फैमिली, आपके घर वाले सब अच्छे रहें। और मैं आ गया हूँ अकेडमी से घर पर। हाफ डे था, छुट्टी थी। और भाई साहब मैं जो जैकेट है और जर्सी वगैरह सारी की सारी अकेडमी में भूले। कल एक जर्सी भूल गया था, जैकेट ब्राउन वाली, तो कल आज सुबह पहन के गया व्हाइट जर्सी, वो भी भूल गया। दोनों के दोनों वहीं पर है। आज मेरे पास में कुछ नहीं है तो जाना पड़ेगा, लेके आना पड़ेगा, या फिर कल देखते हैं। तो अभी भाई साहब मैं घर आके खाना खा लिया, लंच कर लिया, फ्री हो गया। कुछ सारा सामान है घर का, वो सामान लेने के लिए मैं जा रहा हूँ कारफोर। और आपको भी दिखाता हूँ कारफोर का माहौल, कारफोर में कौन सा सामान कितने को मिलता है, ये भी पता होना चाहिए आपको। सऊदी अरब अगर आप आने वाले हैं या नहीं आने वाले हैं, इंडिया में भी रहते हैं तो कोई मसला नहीं है, कम अज कम आपको ये पता होना चाहिए कि सऊदी अरब के अंदर सब्जियां का रेट होता है और किस तरह की सब्जी होती है। तो चलिए हमारे साथ। कारफोर, और कारफोर के यहाँ पर कर दिए मैंने पार्किंग का। यह है कारफोर का लोगो, जो बहुत ही प्यारा लगता है। और हमारे एरिया में, हमारे मोहल्ले में सबसे बड़ा कारफोर यही है, और काफी बड़ा और काफी अच्छा है। तो इसकी एंट्री पहले जो थी इस साइड थी, लेकिन इस साइड में से दरवाजे पे कुछ काम चल रहा था, पहले तो बंद था, लेकिन अभी हो सकता खुल गया हो आई थिंक। और ना तो इधर से आदमी एंट्री करते थे, तो कोई बात नहीं, इधर से नहीं कर रहे हैं, इधर से कर रहे हैं। तो हम हो गए हैं कारफोर के अंदर, एंट्री कर ली है हमने। और यहाँ एंट्री करने के बाद सबसे पहले हमें ट्रॉली लेनी है, क्योंकि ट्रॉली में ही सामान रखेंगे। हाँ, यहाँ बहुत सारी ट्रॉली होती हैं, जो आपको जोन से अच्छी लगे वो एक ट्रॉली पिकअप कर लीजिए। जैसे कि इतनी ढेर सारी ट्रॉली यहाँ पर रहती हैं, ये सिर्फ आप कस्टमर के लिए है कि आप इसमें सामान रख कर क्या पूरे मॉल में घूमें आराम से। ये नहीं कि हाथों में हाथ थक गए या कुछ है। तो ये ट्रॉली है। तो यहाँ पर जो है हर चीज़ आपको मिल जाएगी। आपको कपड़े मिल जाएंगे, आपको क्या कहते हैं बेड शीट मिल जाएगी, बेड कवर या बेड गद्दे मिल जाएंगे, सोफ़े मिल, मतलब सारी चीज़ें यहाँ पर जो है मिल जाती है इस मॉल में। काफ़ी बड़ा मॉल है और देख सकते हैं हर चीज़ यहाँ पर मिलती है। तो हमें जाना है सब्ज़ी के सेक्शन में, तो वहाँ चलते हैं खुदार सेक्शन। थोड़ा सा अंदर जाने के बाद में आखिर में राइट साइड में जो है सब्ज़ी और फ्रूट का सेक्शन होते हैं, वहाँ पर सब्ज़ी और फ्रूट मिलते हैं, तो उसमें चलते हैं हम। तो भाई साहब यहाँ पर तो फ्रूट लगे हुए हैं, तो पहले तो हम अपनी लिस्ट चेक करते हैं लिस्ट में है क्या क्या। ओके, तो भाई साहब लिस्ट में है खयार है, बामिया है, बसल, टमाटम, लेमन कबी, लेमन सबीर, बकदून से बंजाना है, जर्जीर है, तुफ़ा अखज़र नुस किलो, और पुर्तकाल है नुस किलो, और अवोकाडो है, इतने ज़बादी है, नैना है, कुज़बरा, शबत। ये है भाई लिस्ट। आज तो घर वालियों ने भाई साहब पूरी लिस्ट भेज दी है, पता नहीं कितने की होगी, अभी तो लेके सामान लेने के बाद ही पता लगेगा। सब हम आ गए हैं। टमाटर चाहिए हमें 1 केजी, तो टमाटर दे सकते हैं कितने। ये वाला टमाटर है 4 रियाल का केजी है, और ये वाला टमाटर दे सकते हो भाई साहब, ये है 22 रुपये केजी, यानी 22 रियाल का 1 केजी ये वाला टमाटर। और ये वाला टमाटर है 12 रुपये केजी ये वाला टमाटर। बिस्मिल्लाह। और उसके बाद हमें लेना है खयार, तो ये खयार है, खीरों को बोलते हैं खयार, तो ये है भाई 9 रुपये केजी। तो भैया खीरा और बैगन, 2 चीज़ें ये हैं। बिस्मिल्लाह। मैं ये क्या कहते हैं तुम्हें दिखाऊं, क्या कहते हैं कितने रुपए किलो है यार टमाटर का, हद है यार। ये वाला टमाटर में ये बताओ कमेंट करके इसमें है क्या चीज़। और ये टमाटर हैं और इसका रेट 22 रुपये, यानी कि इंडिया का 200 400 और प्लस 22 यानी समथिंग 500 रुपये केजी है। भिंडी, और थोड़ी सी हमने भिंडी ले ली है ये। तो भाई साहब यहाँ पर है धनिया है, कुज़बरा है, बकदूना से, तो ये 1 रियाल का 1 पीस है, जैसे कि
इतनी बड़ी गड्डी जो है 1 रियाल की है। और ये नैना है भाई साहब, पुदीना को बोलते हैं नैना, तो ये भी 1 रियाल की एक गड्डी है। ये बगदूना से सऊदी धनिया समझ लो ये, तो ये भी 1 रियाल की एक गड्डी है। तो हमने ले ली है भाई साहब, ये भी ले लिया, एक ये तीनों थैली, तीनों चीज़ें ले ली। तो ये हो गया। तो चलते हैं इधर। और चीज़ें तो मैंने ले ली हैं, अभी बचा है लेमन, और लेमन का मैं आपको रेट बताता हूँ कैसे लगते हैं, ये भी बताता हूँ अभी। तो भाई साहब देखो 2 तरह के लेमन यहाँ पर हैं, एक तो ये बड़े वाले लेमन कहा जाता है, और तो स्मॉल लेमन ये है। तो इसका रेट पता कितने रुपए भाई साहब? 9 रुपये kg हैं। और उसके जो रेट हैं पीले वाले के, उसके 4-5 रुपये kg। तो ये 9 रुपये kg है भाई साहब, 9 रियाल के 1 kg। तो भाई साहब ये थोड़े से मैंने लिए हैं, ये वाले 1 kg ले लूँगा। तो ये वाले समथिंग मैंने 1 kg ले लिए भाई साहब, इतना तो सामान हो गया। ये ग्रीन वाले सेब ले लिए हैं आधा kg से थोड़े ज़्यादा, और हमने ले लिया पुर्तगाल, यानी कि क्या बोलते हैं उनको, संतरे। तो आधा किलो ये ग्रीन वाले। और इसके रेट जो है भाई साहब 9 रुपये kg हैं, समझ लो 9 रुपये कितना हो गया, 200 रुपये समथिंग हो गए। 200 रुपये kg ये वाला सेब है ग्रीन वाला। तो सारा सामान हो गया, थोड़ी सी सामान रह गया, 2-4 चीज़ें रह गई हैं, वो भी ले करके बाहर निकलते हैं, बहुत टाइम हो गया। या फ्रूट हो, ऐसी कोई चीज़ हो जो मतलब किलो के हिसाब से आपको लेनी है, आपको खुद भरना होता है, थैली में पैक करना होता है। तो उसको सबसे पहले लेने के बाद में यहाँ पर काउंटर पर जाके ये लोग बारकोड और वेट लगाते हैं, कितना kg है, कितना kg है, ग्राम है, और उसके हिसाब से रेट लगा देते हैं बारकोड। फिर वो जाकर काउंटर पे पैसे इस तरह पे होते हैं। तो ये लगवाना ज़रूरी है, अगर ये नहीं लगा तो आपका माल पास नहीं हो सकता। ज़बादी बोलते हैं भाई साहब दही को। और ये वाली ज़बादी लेनी है, 2 पीस लेने हैं दही के, एक ये 2 पीस लेने हैं। और ये रखती यहाँ पर इतना सामान लिस्ट में था, सारा का सारा मैंने ले लिया, अब कुछ बाकी नहीं है, तो बस घर जाना बाकी है। चलते हैं काउंटर पे, कैश काउंटर पे, और कैशियर के पास में चलते हैं। यहाँ पर इसको पे करना होता है। मगरिब के बाद बहुत सारी भीड़ हो जाती है भाई, जितने भी दिख रहे हैं वहाँ लास्ट से लेकर के और इधर लास्ट तक सारे के सारे कैश काउंटर हैं। अभी तो खाली यूँ हैं क्योंकि अभी टाइम जो है असर के बाद का टाइम है, इस टाइम पर लोग नहीं आते। मगरिब बाद यहाँ पर बहुत सारी भीड़ होने वाली है। साहब बिल बनवा लिया, और बिल देख सकते हो इतना बड़ा फर्रा, ये देख लो, ये भाई साहब इतना बड़ा बिल बैठा है, ये देख सकते हो इतना बड़ा बिल बैठा। और कितने का है ये नहीं बताऊंगा बस इतने, कोई बात नहीं, बताना नहीं चाहिए, खर्चा तो देखो होता है, खर्चे के आदमी नहीं डरना चाहिए। इंडिया के अंदर आदमी होते हैं तो कम कमाते हैं, तो वो कम हिसाब लगाते हैं। अब तुम कमा रहे हो रियालों के हिसाब से, और हिसाब लगाते हो कि यार 1 रियाल का सामान लिया तो 22 रुपये का हो गया ये, तो ये नहीं करना चाहिए। जिस कंट्री में रह रहे हो उस कंट्री के सोचो, अपने इंडिया की नहीं अपने भारत में आदमी 100 रुपये कमाता तो हिसाब से खर्चा करता है। तो यहाँ अच्छा कमाते हैं लोग, अच्छा खर्च करते हैं। भारत नहीं है यहाँ पर भाई साहब, कोई किसी का नहीं, यहाँ पैसा दोगे सामान खरीदोगे। भारत के अंदर तो प्यार मोहब्बत भाईचारगी चलती है, यहाँ पर नहीं चलती। यहाँ तो पैसा चलता, कमाते भी हो पैसा और चलता भी पैसा ही है। तो हर चीज़ यहाँ पर जॉब भी करोगे तो तुम, ये तो है नहीं कि 10,000 रुपये इंडियन के हिसाब से आप यहाँ पर जॉब कर लोगे, या 20,000 रुपये इंडिया के हिसाब से जॉब कर लोगे, नहीं कर सकते ना आप। जब आप तुम 10,000 से 20,000 में जॉब नहीं कर सकते तो सामान भी महंगा लेना पड़ेगा आपको। तो भाई साहब ये एंट्री हो गई हमारी, यहाँ से आ गए बाहर निकल के। भाई साहब देख सकते हैं वही लोगों कारफोर का, और बाहर और गाड़ी हमारी खड़ी है उस साइड में। और मौसम हो गया है ठंडा, ठंड लग रही है। तो चलते हैं घर, उसके बाद में देखते हैं, चाय वाय बनाते हैं, चाय पीते हैं, गरम गरम चाय। और अच्छा लगता है। देखो यहाँ पर आप लोगों से मैं बारहा ये कहता हूँ, इंडिया आप लोग अगर आप वहाँ पर जॉब नहीं है आपके पास में, अच्छी जॉब नहीं है, 10,000 12,000 रुपये कमा रहे हैं, तो या 15 से 20,000 रुपये खर्चे नहीं बचा पा रहे, तो यार फिर गल्फ कंट्री में कहीं भी आप आ जाओ, बेहतर होगा आपके लिए। 2 साल 4 साल 5 साल कमाओ, अच्छा पैसा बनाओ, कारोबार करो। मैं बारहा ये कहता हूँ, लोगों को समझ में नहीं आता, पता नहीं क्यों भाई। हालांकि हम अपने भारत से, इंडिया से बहुत प्यार करते हैं। किसको प्यार नहीं होता यार अपनी माँ से। तो भारत जो हमारी एक माँ के तरह है, हमें उसने पाला पोसा, रिस्क दिया, हर चीज़ दी, तो हम प्यार उससे भी, हमें भी बहुत सारा प्यार है। ऐसा नहीं कि आप लोग कहते हैं जो लोग भारत में नहीं रहते, बाहर रहते हैं, उनको कहते हैं भाई साहब उनको प्यार नहीं है। प्यार भाई साहब हमसे ज़्यादा किससे होगा यार। तो भाई साहब सामान सारा का सारा रख दिया गाड़ी के अंदर पीछे साइड पे, और आ गई मैडम की कॉल। मैडम बोल रही थी, क्योंकि मैडम आजकल जाने नहीं अकेडमी में, क्योंकि उनके जो है घुटनों में ज्यादा दर्द हो रहा है, इसलिए वो छुट्टियां कर रही हैं, 3 से 4 दिन हो गए।
तो कॉल आई क्या उसको, जो नूर है यानी कि जो काम वाली है जो सफाई वफाई करती है मॉर्निंग के, उसको लेके आओ जल्दी से, क्योंकि मैं सुबह दोपहर छोड़ करके मैं तो आ गया था 2 बजे और वो वहीं पे रह गई थी। तो उसको अब उसने काम निपटा दिया होगा, अपना क्लीनिंग का जो काम है कल के लिए वो सारा निपटा के चली जाती है। तो मैडम ने बोला उसको लेके आओ, मैंने ठीक है अभी लेके आता हूँ। और ये जो हमारी मोहब्बत है भारत से वो हमेशा रहेगी, कोई छीन नहीं सकता। तो चलते हैं जल्दी से उसको लेके आते हैं। और कुछ है ये व्यू हमारे बाहर का कारफोर का। आपका हमारा घर जो इस साइड में है और देख सकते हैं भाई साहब अमेरिका की तरह यहाँ पर भी बिल्डिंग अब तैयार होने लगी, रेडीमेड बिल्डिंग है, यानी कि जो उसके दिख रहे हैं आपको ये पिलर हैं या जो भी दीवारें वगैरह सारी की सारी बाहर कहीं पे बन रही है, यहाँ पर आके फिटिंग हो रही है सिर्फ। तो ये चीज जो थी पहले भाई साहब अमेरिका से सबसे आगे था कि वो उसने 1 दिन 2 दिन 4 दिन में 10 दिन में उसने बिल्डिंग है 48 घंटे बिल्डिंग तैयार कर दी। तो वो चीज यहाँ पर सऊदी अरब के अंदर भी भाई साहब बहुत तेजी से फैल रही है। मैंने कम से कम 3 से 4 ऐसी बिल्डिंगें जो बन रही हैं वो इसी तरह की बन रही है, जो रेडीमेड बिल्डिंगें बन रही है। अब ये कितनी सक्सेसफुल है या कितनी अच्छी लगती है ये तो भाई आगे बताएंगा, लेकिन इतनी मजबूत तो खैर होंगी ही नहीं, लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है इसके बारे में। अंदर से आ गया तो मैंने सोचा चलो यार मेरी जैकेट है दोनों वहीं पे यहीं पे रह गई थी, तो जब तक वो निकल के आ रही है मिस कॉल कर दी, मैंने कहा निकल के आओ जल्दी, तो तब तक मैं अपनी जैकेट भी लेता हूँ। तो भाई साहब हमारे मदरसे का रूम जो यहाँ पर रहता है सारा तामझाम, देखो ये वाली जैकेट यहीं पे रह गई और ये वाली भी यहाँ पे रह गई थी, दोनों जैकेटें यहीं पे थी। तो भैया जैकेटें ले ली, आप जो टेंशन खत्म, कहीं जाने का होता है उस टाइम पर रात को मैं निकलता नहीं, अगर जाना पड़ गया तो अब तो निकल जाऊँगा क्योंकि दोनों जैकेटें ये हैं और जैकेट है नहीं मेरे पास। याला नूर नूर याला याला, मैंने कहा जल्दी आओ भाई जल्दी आओ। याला याला का मतलब पता क्या है? आज मैं आप लोगों को एक वर्ड सिखा रहा हूँ अरबी का जो बहुत फेमस है, और जब मैं यहाँ पर आया था मैं कंफ्यूज रहता था हर बात पे याला याला बोलो क्यों बोलते हैं ये लोग। भाई साहब या अल्लाह का मतलब है, आपको जो सऊदी में रहते हैं उनको हो सकता पता हो, लेकिन उनको कंफर्म पूरी बात पता नहीं होगी अल्लाह का मतलब क्या, लेकिन जो आप हैं आपको बता रहा हूँ या अल्लाह का मतलब होता है लेट्स गो, यानी कि चलो। किसी भी काम में कहते हैं भाई एकदम से फिनिश हुआ या अल्लाह, यानी लेट्स गो। इसका असली जो मायने हैं मीनिंग है इंग्लिश में या अल्लाह का मतलब होता है लेट्स गो। तो मैंने कहा जल्दी आओ भाई लेट्स गो। तो भाई साहब बंद करके आ रही है, चलते हैं घर। दोस्तों मैं आ गया हूँ घर, नमाज मगरिब की हो गई और अभी चाय वाय कुछ नहीं पी, अभी तो खाना बन रहा घर पे और हीटर चल रहा है क्योंकि सर्दी है ना, इसलिए देखो हीटर ऑन है भाई क्योंकि सर्दी बहुत है। हैं आज कुछ नया मिल सकता है नहीं? अरे आज पता एक का कमेंट आया, नया मिलेगा, एक बात सुने का कमेंट आया, बताओ नया चाहिए। हाँ अरे कमेंट आया, एक का कमेंट आया कह रहा पकौड़ी बहुत अच्छी थी। सच में कमेंट मैंने पढ़ा, पकौड़ी की तारीफ हुई। सच में आपको लगता है लड़की है बस तारीफ। अरे हुआ कमेंट करा भाई, पकौड़ी वाले जिसने वीडियो देखी हो कमेंट दोबारा करना कैसी पकौड़ी थी, अच्छी थी यार, बेचारे तारीफ कर रहे हो फिर बस रहने दो। आप तो मुझे पटा रहे हो जल्दी से कुछ ना कुछ बना दो है। हाँ तो वो तो बनाओगी। मैं तो तैयार कह रही हूँ, बेलन भी तैयार है, चिमटा भी तैयार है। नहीं इन दोनों में से कुछ नहीं चाहिए चलती रहती है हमारी ऐसी। तो हाफ डे था आज भी और अच्छा हो गया, कल देखो इंशाल्लाह अभी रात में कहीं जाना है, पता ही नहीं कहाँ जाना है। तो भाई साहब मैडम जो बना रही हैं फ्रूट चाट बना रही हैं आज ऑयल का तो मना कर दिया इन्होंने, मैंने कहा कुछ भाई बना दो कोई तीखा, बोले नहीं बस बहुत दिन हो गए तीखा खाते हुए, आज फ्रूट चाट। तो कितनी देर लगेगी मैडम जी? है 2 महीने। अरे जल्दी से लाओ, भूख लग रही है, फिर ईशा की अजान हो जाएगी, समझ गई? ईशा की अजान से पहले पर फ्रूट चाट खाएंगे, आज बहुत दिन हो गए फ्रूट चाट खाए हुए, फ्रूट खाते रहते हैं बट चाट बना के कभी अच्छे तरीके से नहीं खाई। कॉल किसके आने दो फहीम की है भाई साहब, एवोकाडो है ये, एवोकाडो जब पक जाता है ना अंदर से सॉफ्ट हो जाता है तो इसका छिकला इस तरह से भी उतार सकते हैं, देखो इस तरह से आराम से उतार सकते हो, बढ़िया है। तो डालो भैया एवोकाडो डालो। आज हमारे दोस्त का फहीम का फोन आ रहा है भाई साहब। हाँ फहीम भाई अस्सलाम वालेकुम। तो भाई तैयार हो गया, मैडम ने बना दी चाट, फ्रूट चाट फ्रूट चाट। तो ये है फ्रूट चाट भाई साहब, देखो बनाना है, इसमें एवोकाडो है और उसमें ये क्या है वो यूसुफ, और ये है भाई यूसुफ बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं संतरे को, और उसके बाद में सेब है और क्या है, बस ये है भाई अमरूद तो क्या बोलते हैं इंग्लिश? अमरूद। माशाल्लाह। सब टाइम हो रहा है रात के 8:30
और क्या कहते हैं खाना तो नाश्ता रात का खाना तो खाया नहीं, वो क्या कहते हैं उसको फ्रूट चाट खाई थी, उसके बाद में थोड़ा सा हल्का खाना खाया क्योंकि दोपहर में अच्छा सा खा लिया तो पेट ज़्यादा और हल्का होना चाहिए खाना तो अच्छा है। तो अभी मैं निकला हूँ बाहर को पैदल और बेगम का ऑर्डर है ड्रिंक मिल्क चाहिए और चाय वाला मिल्क चाहिए, दोनों मिल्क लेने के लिए मैं आया हूँ बकाले पे, जो जिसको अपने इंडिया में परचून की दुकान बोलते हैं और उसको हम यहाँ बोलते हैं इंडिया सऊदी में बकाला। और यहाँ से लेना है ड्रिंक मिल्क, तो यहाँ से लेना है मिल्क, तो इधर किधर रखा है, उधर रखा होगा है। एक तो अलमराई का ये वाला लेना, ये पीने के लिए सबसे बेहतर होता है। सऊदी वाला दूध जो है वो नहीं मिला इस पर, अलमराई का था तो वो दूसरी दुकान पे जाना पड़ेगा। दूसरी शॉप जो छोटी सी होता है स्मॉल बकाला, उस पर जाना है, वहाँ से वो दूध लेना। यहाँ पर पता नहीं आया नहीं हुआ स्टॉल, वो सामने है, वो छोटा है, ये बड़ा है, बट हो सकता है वो दूध नहीं आया उसके पास कह रहे हैं। अब ये है अल सऊदी, ये है अल सऊदी दूध, समझ। तो भाई साहब ये है अल सऊदी दूध और सबसे ज़्यादा बेस्ट और सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। आपको अगर चाय पीनी है तो इसकी दूध की सबसे ज़्यादा बेहतर होती है। तो चाय पीने के लिए मैं तो भाई ये वाली यूज़ करता हूँ, और ड्रिंक मिल्क का अगर हमें यूज़ करना है तो फिर वो दूसरा वाला जो अलमराई का होता है वो बेस्ट होता है। तो इस नाइस अल्हम्दुलिल्लाह। दोस्तों ये तो मैंने ले लिया और ब्लॉग को करते हैं यहाँ पर ही एंड, और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, तो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर नए हैं फर्स्ट टाइम आप हमारे चैनल पे आए हैं, विजिट किया है, देखा है, तो इंशाल्लाह आपको उम्मीद है कि अच्छी वीडियो आपको मिलेंगी, व्लॉग मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और सपोर्ट करना ना भूलें, तो वीडियो को लाइक भी कर दें, और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपनी और अपनी फैमिली का ख्याल ज़रूर रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।